हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपनी यूनिवर्सिटी। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी सबकी अच्छी चल रही होंगी। दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम करने वाले हैं हिस्ट्री की बुक लिस्ट का डिस्कशन। काफी टाइम से आपकी डिमांड आ रही थी कि सर हम क्या पढ़े, दिसंबर एग्जाम के लिए हम कौन सी किताबें पढ़े, या हमें 2025 में एग्जाम देना है तो हम कौन सी किताबों से हिस्ट्री पेपर 2 के लिए तैयारी करें। कौन सी बेस्ट बुक है जहां से आपके सवाल बनते हैं यूजीसी में। या असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करूं तो ऐसे कौन कौन सी बुक्स हैं जहां से आपके सवाल पूछे जाते हैं, या ऐसी बुक्स हमें बताओ जिनसे हमें मैक्सिमम हेल्प मिल सके हमारी प्रिपरेशन में। तो मैं आपको कुछ बुक लिस्ट बताने वाला हूं, कुछ बुक्स आपको बताऊंगा फॉर द पेपर 2 हिस्ट्री के लिए। बहुत छोटा सा सेशन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सब लोग इसको लास्ट तक देखना, आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। आपके सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करने में, आपको बुक सिलेक्शन में काफी हेल्प मिलेगा। ठीक है, चलिए तो हम बात करते हैं आज के बुक लिस्ट के बारे में। और अगर आपको ये बुक लिस्ट नहीं मिले तो आप सब लोग, जितने भी लोग हैं वो आप सब लोग हमें बता सकते हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे कि कहां से आपको ये बुक मिलेंगी। साथ में आजकल तो देखो ऑनलाइन भी सारी बुक्स मिल जाती हैं, बुक स्टोर पे भी ये सारी बुक्स है वो आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है, लेकिन बुक्स आपको जरूरी है, बहुत पढ़ना जरूरी है एग्जाम के लिए। बुक्स के बिना आपकी तैयारी अच्छी नहीं हो पाएगी, इसलिए इसको ध्यान से आप देखिएगा। चलिए, तो सबसे पहले तो देखो, स्टार्ट करने से पहले दो तीन बातें इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ। हमारे बैचेस हैं, पेपर 1 का जो बैच है द्रोण बैच, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन आपका स्टार्ट हो चुका है। ये हमारी पेपर 1 की टीम है। और हिस्ट्री की बात करूं तो हिस्ट्री का भी अपना बैच है, जो नया बैच स्टार्ट हो चुका है आपका द्रोहर बैच, जिसमें कंप्लीट हिस्ट्री की प्रिपरेशन है जो आपको करवाई जाती है पेपर 2 के लिए। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं हमारी बुक्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं यूजीसी नेट की बात करता हूं। यूजीसी नेट दिसंबर 2024 को टारगेट करके हम बात करते हैं, या अगर आप 25 में भी तैयारी करना चाह रहे हैं, है ना, यानी कुछ लोग दिसंबर में देंगे और कुछ लोग 2025 में अपने एग्जाम देंगे, तो मैं दोनों को टारगेट करके आपको बता रहा हूं कि आपको दोनों में ही ये हेल्प करने वाली। सबसे पहले हम हिस्ट्री पेपर 2 की बात करते हैं। अगर आप इतिहास पेपर 2 की बात करते हैं तो हमारे पास में जो मोटा मोटा सेगमेंट है वो कितना सेगमेंट है, 4 सेगमेंट है जिनकी किताबें हमें पढ़नी है। यानी कि अगर हम बात करें पेपर 2 की तो हमारे पास में 10 यूनिट है। कितनी यूनिट है, 10 यूनिट है। 10 यूनिट आपके पास में 10 यूनिट्स है, 10 इकाई है। 10 इकाई को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया है, 4 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है। तो इसको 4 पार्ट में आप डिवाइड करेंगे तो कौन कौन से पार्ट की हमें, देखो एक तो हमें प्राचीन भारत, दूसरा हमारा सेगमेंट जो बनता है वो है मध्यकालीन, प्राचीन भारत और मध्यकालीन। तीसरा हमारा सेगमेंट बनता है आपका आधुनिक भारत, आधुनिक भारत। और चौथा सेगमेंट बनता है इतिहास दर्शन। तो 4 सेगमेंट है जो आपके बनते हैं। जैसे प्राचीन भारत की बात करूं तो यूनिट 1, 2 एंड 3 प्राचीन भारत की है। यूनिट 4, 5 एंड 6 आपको मध्यकालीन भारत कवर करती हैं। यूनिट 7, 8 एंड 9 ये आधुनिक भारत की है। और यूनिट 10 ये आपका इतिहास दर्शन का है। तो टोटल हमें 4 सेगमेंट के लिए किताबें हैं जो यूजीसी नेट के लिए पढ़नी पड़ती हैं। और यही मोटा मोटा आप देखेंगे तो लगभग असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा ना। अब आप देखिए इनके लिए कौन कौन सी किताबें हैं। तो सबसे पहले मैं प्राचीन भारत की बात करता हूं कि भाई आपको प्राचीन भारत के लिए, प्राचीन भारत के इतिहास को अगर आपको कवर करना है, यानी कि यूनिट 1, 2, 3 आपको कवर करनी है, तो कौन कौन सी बुक पढ़नी है। तो सबसे पहले तो हमारी एक बहुत ही अच्छी बुक आती है, बेस बुक आती है, जिसका नाम है आपका केसी श्रीवास्तव। तो एक तो आप केसी श्रीवास्तव बुक पढ़ सकते हैं अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं। इसके अलावा आपके लिए इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए आपकी उपेंद्र सिंह की बुक है जो बहुत अच्छी बुक आती है। इसके अलावा आपकी एक बुक आती है, अगर आप थोड़ा सा इसको शॉर्ट में पढ़ना चाहते हैं तो आपके एस के पांडे की बुक आती है आपके प्राचीन भारत की, इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अब मैंने आपको 3 बुक बताई हैं, केसी श्रीवास्तव, उपेंद्र सिंह और सौरभ पांडे, एस के पांडे, सॉरी एस के पांडे बुक है। ये 3 किताबें हैं आपकी। इनमें से तीनों किताबें आपको नहीं पढ़नी है, कोई एक किताब आप लेके आ जाओ, या अगर आप इंग्लिश मीडियम के तो उपेंद्र सिंह लेके आ जाइए। ठीक है, और हिंदी मीडियम के तो केसी श्रीवास्तव लेके आ जाइए। केसी श्रीवास्तव अगर आप नहीं पढ़ सकते तो आप पप्पू सिंह प्रजापति की भी एक बुक आती है हिंदी मीडियम के लिए, वो भी अच्छी बुक आती है जिसको आप लाके पढ़ सकते हैं, नए वाला एडिशन।
तो ये तो प्राचीन भारत की हमारी बुक होगी, सबको नहीं पढ़ना, कोई एक बुक लाके एक बेस बुक आप बना के अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं आपका मध्यकालीन भारत की, कि मध्यकालीन भारत के लिए आपको कौन कौन सी बुक है जो पढ़नी है, मिडिवल इंडिया के लिए कौन कौन सी बुक आपको पढ़नी है। तो मध्यकालीन के लिए देखो, एक तो आपका सतीश चंद्रा के 2 पार्ट आते हैं, ये पार्ट 1 है आपका और ये पार्ट 2 है। तो सतीश चंद्रा की बुक आप पढ़ सकते हैं मध्यकालीन भारत के लिए। एक आपकी तराइन से पानीपत पप्पू सिंह प्रजापत की बुक आती है, इस बुक को भी आप देख सकते हैं, ये भी बुक अच्छी है, लेकिन आपको सब नहीं लाना है, कोई एक बुक है जो इसमें से सेलेक्ट करनी है। एक बुक आपकी जो आती है वो आपकी हरीश चंद्र वर्मा है ना, हरीश चंद्र वर्मा की ये बुक आती है। ये देखो आपका पार्ट 1 है मध्यकालीन भारत का और ये पार्ट 2 है। लेकिन या तो आप सतीश चंद्रा लेके आओ या हरीश चंद्रा लेके आओ, दोनों में से एक बुक आपको लेके आनी है, या पप्पू सिंह प्रजापत लेके आई। सारी बुक्स आपको इकट्ठी नहीं करनी है, कोई भी एक बेस बुक आपको हर सेगमेंट के लिए चाहिए, तो ये आपके मध्यकालीन भारत की। ठीक है, इसके अलावा मध्यकालीन भारत की बुक आती है आपकी सौरभ चौबे की भी बुक आती है आपकी, तो सौरभ चौबे की भी बुक से आप मध्यकालीन भारत को कवर कर सकते हैं। और एक बहुत अच्छी बुक है अगर आप लाना चाहें तो एलपी शर्मा, ये भी एक मध्यकालीन भारत की बुक है। लेकिन कोई एक बुक लानी है, सारी की सारी बुक आपको नहीं खरीदनी है। जो मैं आपको बता रहा हूं हर सेगमेंट की आपको मैं मल्टीपल बुक्स बता रहा हूं, लेकिन एक बुक आपको लेके आनी है इनमें से। उसके बाद में हम बात करते हैं आपका आधुनिक भारत के लिए। ठीक है, आधुनिक भारत के लिए, ये आधुनिक भारत के लिए सर हम कौन सी बुक है जिससे हम तैयारी करें, या हमारी बेस बुक कौन सी बनाए मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। तो आधुनिक भारत की बात करें तो देखो, एक तो स्पेक्ट्रम जो बुक है इसको आप ला सकते हैं, स्पेक्ट्रम की अच्छी बुक आती है, फैक्ट्स उसमें अच्छे खासे आए और यूजीसी नेट के एग्जाम की डिमांड को भी ये पूरा करती है। ठीक है, स्पेक्ट्रम के साथ में आपको बुक लेके आनी है, वो है शेखर बंदोपाध्याय। तो शेखर बंदोपाध्याय आपका थोड़ी थ्योरेटिकल टाइप बुक है, जिसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी, थोड़ा सा एनालिटिकल बुक है। तो शेखर बंदोपाध्याय के साथ में आप स्पेक्ट्रम बुक लेके आ जाएंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री में कभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। इसके अलावा हम अगर आप लाना चाहिए फैक्ट्स के लिए, अगर आपको थोड़ा जल्दी जल्दी चीजों को कवर करना है तो परीक्षा वाणी ला सकते हैं, आधुनिक भारत का इतिहास है ना, इससे भी आजकल काफी क्वेश्चन हैं जो बन रहे हैं परीक्षा वाणी से, एक ये आप ला सकते हैं। ठीक है, तो ये बात होगी हमारी आधुनिक भारत की। अब मैं बात करता हूं यूनिट 10 की, इतिहास दर्शन की। अब हम बात करते हैं यूनिट 10 की, यानी कि इतिहास दर्शन की। तो अब यहां पर आप देखेंगे तो आपके पास में एक तो पनोरमा की बुक है रिसर्च मेथोडोलॉजी वाली, इसके अलावा हम ला सकते हैं झारखंड चौबे। ठीक है, झारखंड चौबे काफी अच्छी किताब आती है, ये भी यूनिट 10 के लिए। इसके अलावा हम जो बुक ला सकते हैं वो अमित रायकवार सर की बुक आती है ना, अमित रायकवार सर की बुक आती है जो कि अकॉर्डिंग टू द सिलेबस आपकी है शॉर्ट में, तो इस बुक को आप ला सकते हैं, ये भी काफी आपको हेल्प करेगी। तो ये कुछ बुक्स हैं जो आपको यूनिट 10 में मदद करने वाली है। ठीक है, ये तो हमारी होगी किताबों की बात। किताबों के अलावा हमें रेफरेंस बुक कौन सी पढ़नी है और हमें पीवाईक्यूज के लिए कौन सी बुक लेनी है, तो मैं पीवाईक्यूज के लिए आपको बुक बताऊंगा। तो पीवाईक्यूज के लिए देखो, एक तो दृष्टि की आपकी प्रैक्टिस सेट आती है जिसमें यूपीएससी के भी सवाल मिलेंगे। एक आपका कॉम्पिटिशन यूथ कॉम्पिटिशन टाइम की लेटेस्ट वाली बुक है जो 2024 के पेपर जिसमें आपको मिलेंगे, वो आप बुक ला सकते हैं। एक पप्पू सिंह प्रजापत की भारतीय इतिहास वस्तुनिष्ठ, इसमें भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपको यहां से मिलेंगे। तो ये आपके क्या है, प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस के लिए आप इन बुक्स को ला सकते हैं। इसके अलावा अगर वन स्टॉप सॉल्यूशन आपको देखना है, यानी आप इतनी बुक नहीं पढ़ रहे हो या इन बुक को आपने अच्छे से पढ़ लिया है और आपको एक ही जगह सारी चीजें चाहिए, इसमें आपको एंशिएंट भी मिलेगा, इसमें आपको मिडिवल भी मिलेगा, इसमें आपको मॉडर्न भी मिलेगा। तो ये क्या है, आपकी रेफरेंस बुक है, आर्य पब्लिकेशन की बुक, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर द हिस्ट्री पेपर 2, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न। तो रेफरेंस बुक के तौर पे आप लाना चाहते हैं तो आर्य बुक मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा, आर्य पब्लिकेशन की बुक, इस बुक को आप ले आइए तो आपके बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारा सिलेबस है जो आपको इस बुक से कवर हो जाएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग तो आप इन बुक्स में से आप अपना बुक सेलेक्ट कर सकते हैं, सारी बुक्स नहीं लेके आनी है, हर सेगमेंट की एक बुक लेनी है, मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूँ है ना, बुक की लाइब्रेरी नहीं बनानी है, हर सेगमेंट की एक बुक लेके आओ और अपनी तैयारी को आप शुरू कर दीजिए। लेकिन बुक पढ़ना बहुत बहुत जरूरी है अगर आपको पेपर 2 हिस्ट्री में अच्छा नंबर लेने हैं, चाहे आप यूजीसी नेट की बात करें, असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें या पीजीटी या टीजीटी की बात करें, तो किताबों से पढ़ना बहुत जरूरी है।
ठीक है, तो आज के लिए मैं इतना ही आपको बताना चाह रहा था। ठीक है, इसके अलावा अपना बैच है द्रोहर बैच पेपर 2 का, हिस्ट्री के लिए चल रहा है अपनी यूनिवर्सिटी के ऐप पर, है ना, जहाँ पे आपको कंप्लीट से बस फ्री टेस्ट सीरीज, हैंड रिटन नोट्स, नेट जेआरएफ पीएचडी की तैयारी, है ना, अगर आपका नेट और जेआरएफ हो जाता है तो फीस आपको वापस दी जाती है। तो ये सारी चीजें आपको अपनी यूनिवर्सिटी के ऐप पर मिल जाएंगी, जहां से जाके आप अपने कोर्सेज को देख सकते हैं। सो गाइस, इसके अलावा आपके कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।